जिसकी लंबाई है 6 मीटर और चौड़ाई है 5 मीटर। अब इस आयताकार प्रांगण में दो मार्ग बनाए गए हैं जो एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, दिख रहे हैं नहीं, और इनकी चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर है। और हमें क्या करना है, हमें ये निकालना है कि इस मार्ग पर कंकड़ बिछाना है। क्या बिछाना है, कंकड़। और कंकड़ बिछाने का प्रति वर्ग मीटर का व्यय हमें दिया गया 25 रुपए। क्या दिया गया है, 25 रुपए। तो हमें निकालना है कि पूरे मार्ग पर हम जब कंकड़ बिछाएंगे तो हमें कितना व्यय आएगा हम पर। तो हमें ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा, जो हमारा मार्ग बना हुआ है इसका क्षेत्रफल। इस मार्ग का हम नाम दे देते हैं। मान लीजिए मार्ग का नाम हमारा हो गया ABCD। एक मार्ग का नाम हो गया क्या, ABCD, और दूसरे मार्ग का नाम मैंने ले लिया PQRS। और जहां पर ये दोनों एक दूसरे को 2 बार काट रहे हैं उसका नाम हमने रख दिया LMNO। क्या रख दिया मैंने, LMNO। हमें भाई व्यय खर्च करना है या किसी पर भी खर्च करना है तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना होना चाहिए कि वो कितना क्षेत्रफल है, तभी तो हम उस पर कितना रुपया खर्च कर पाएंगे। मतलब हमें बिल्डिंग बनानी है तो हमें ये पता होना चाहिए इस बिल्डिंग का कितना एरिया है, तभी तो हम उस पर खर्च कर पाएंगे। तो इसलिए पहले हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो चित्र में बने भाग ABCD का चित्र में बने भाग लिखो या मार्ग लिखो। क्या लिखो, मार्ग ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें इसकी लंबाई कितनी हो जा रही है हमारी, 6 मीटर, चौड़ाई क्या हो जा रही है, 2 मीटर। तो 6 गुणे 2, 6 दूनी 12 मीटर वर्ग। और चित्र में बने मार्ग, चित्र में बने मार्ग PQRS का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। इसकी लंबाई 2 मीटर है और चौड़ाई कितनी है, 5। 2 गुणे 5 हो जाएगा 10 मीटर वर्ग। और ध्यान देखिए, ये भाग या मार्ग या भाग ही लिखो, भाग LMNO का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भाग LMNO का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ये देखिए, ये 2 मीटर AB है, लंबाई भी है, 2 मीटर क्या है, चौड़ाई। 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वर्गाकार है ना, भुजा का वर्ग होता है नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग। इसलिए हो रहा है। यहाँ देखिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि यहाँ आयताकार था इसलिए इसका क्षेत्रफल निकाल दिया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब हमें निकालना है पूरे मार्ग का क्षेत्रफल। पूरे मार्ग का क्षेत्रफल बराबर, पूरे मार्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसका योग कर लेंगे और उसके बाद इसका योग करके इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो भाग ABCD का क्षेत्रफल प्लस भाग PQRS का क्षेत्रफल माइनस भाग LMNO का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। तो भाग ABCD का क्षेत्रफल हमारा कितना आया था, भाग ABCD का क्षेत्रफल 12 का मीटर वर्ग 12, और ये कितना आया है 10, और यहाँ कितना आया है 4। 12 10 कितना हो जाएगा, 22 ऋण 4, और 12 में से 4 22 में से 4 घटाओ कितना आएगा, 18 आएगा, 18 मीटर वर्ग। ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल। तो 1 मीटर वर्ग पर व्यय बराबर
कितना दिया गया है? कितना दिया गया है जी? 25 रुपए। कितना दिया गया है? 25 रुपए। तो हमारा 18 मीटर वर्ग पर बे हमारा कितना हो जाएगा? बता क्या होगा? 25 गुणे 18। 25 गुणे 18 कितना आएगा? निकालो 25 गुणे 18। 25 गुणे 18 करो फटाक से। 8 5 40, 8 दूनी 16, 16 4 20। अब 25 इक्कन 25, 0 5 450। कितना हो जाएगा? 450 रुपए। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। ओके थैंक यू।